सोच सुन लेने वाला हाथी। घने और शांत अनंतवन जंगल में एक विशाल शांत स्वभाव का हाथी रहता था। उसका नाम था महिर। महिर बाकी हाथियों जैसा नहीं था। वह कम बोलता, ज्यादा सुनता और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। जंगल के सभी जानवर उसे सम्मान देते थे क्योंकि वह किसी का बुरा नहीं सोचता था। लेकिन महिर के दिल में एक छोटी सी इच्छा हमेशा छुपी रहती थी। वह जानना चाहता था कि लोग उसके बारे में सच में क्या सोचते हैं। एक दिन जंगल में एक अजीब घटना घटी। अचानक तेज हवा चली, पेड़ झूमने लगे और आसमान में एक अनोखी चमक दिखाई दी। उसी रात महिर जब नदी के किनारे पानी पी रहा था तो उसे अपने दिमाग में किसी की आवाज सुनाई दी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वह घबरा गया। धीरे धीरे उसे समझ आया कि यह आवाज बाहर की नहीं बल्कि किसी के मन की थी। उस दिन के बाद महिर को एक अनोखी शक्ति मिल गई। वह दूसरों की सोच सुन सकता था। शुरुआत में महिर को यह शक्ति बहुत अच्छी लगी। उसे लगा कि अब वह सबको और बेहतर समझ पाएगा और उनकी मदद कर सकेगा। अगले दिन जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसे हर जानवर की सोच साफ सुनाई देने लगी। हिरण बाहर से मुस्कुरा रहा था लेकिन मन में डर छुपाए बैठा था। बंदर हंस रहा था लेकिन भीतर किसी बात से परेशान था। महिर को लगा कि यह शक्ति उसे और भी दयालु बना देगी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन जब वह अपने सबसे करीबी दोस्त खरगोश नीलू के पास गया तो उसे उसकी सोच सुनाई दी। महिर बहुत धीमा है, उसके साथ रहने से काम देर से होते हैं। यह सुनकर महिर अंदर से टूट गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका दोस्त उसके बारे में ऐसा सोच सकता है। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके मन में एक भारीपन आ गया। समय बीतने के साथ महिर हर किसी की छुपी हुई सोच सुनने लगा। किसी के मन में ईर्ष्या थी, किसी के मन में डर और किसी के मन में आलोचना। जो जानवर उसे सामने से सम्मान देते थे, उनके मन में भी छोटी छोटी शिकायतें थीं। महिर को लगने लगा कि कोई भी सच में उसका नहीं है। उसकी खुशी धीरे धीरे कम होती गई। अब वह पहले जैसा शांत और खुश नहीं रहा। अब महिर ने लोगों से दूर रहना शुरू कर दिया। वह अकेले जंगल के किनारे बैठा रहता और किसी से बात नहीं करता। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखती थी। जंगल के जानवर समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक महिर को क्या हो गया। जो हाथी सबका सहारा था, वही अब खुद भीतर से कमजोर हो चुका था। एक दिन एक बूढ़ा कछुआ, जो जंगल में सबसे समझदार माना जाता था, महिर के पास आया। उसने देखा कि महिर बहुत उदास है। कछुए ने कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद महिर खुद ही बोल पड़ा। मैं अब सबकी सच्चाई जान चुका हूँ। कोई भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उसकी आवाज में दर्द था। कछुए ने शांत स्वर में कहा, सच्चाई जानना बुरा नहीं है, लेकिन हर सच्चाई सुनना जरूरी भी नहीं होता। महिर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कछुए ने आगे कहा, हर जीव के मन में अच्छे और बुरे दोनों विचार होते हैं। जो तुम सुन रहे हो वो सिर्फ एक पल की सोच है, पूरा सच नहीं। अगर तुम हर छोटी सोच को पकड़ लोगे तो कभी किसी को समझ ही नहीं पाओगे। महिर कुछ देर तक चुप रहा। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वह क्या गलती कर रहा था। वह लोगों के पूरे व्यवहार को नहीं, बल्कि उनके मन के छोटे छोटे विचारों को पकड़कर खुद को दुखी कर रहा था। उसने पहली बार समझा कि हर सोच सच नहीं होती और हर सच्चाई जरूरी नहीं होती। उस दिन के बाद महिर ने एक फैसला लिया। उसने अपनी उस शक्ति को अनदेखा करना शुरू कर दिया।
अब जब भी उसे किसी की सोच सुनाई देती, वह उसे महत्व नहीं देता। वह फिर से लोगों के व्यवहार और उनके कर्मों पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसकी पुरानी मुस्कान लौट आई। जंगल के जानवर भी खुश हो गए कि महिर फिर से पहले जैसा हो गया है। अब वह पहले से भी ज्यादा समझदार हो चुका था। उसने सीख लिया था कि दूसरों को समझने के लिए उनके मन में झांकना जरूरी नहीं, बल्कि उनके कर्मों को देखना ज्यादा जरूरी है। समय के साथ महिर जंगल का सबसे बुद्धिमान और संतुलित जीव बन गया। अब वह न केवल दूसरों की मदद करता था, बल्कि उन्हें यह भी सिखाता था कि हर बात को दिल पर लेना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें बस गुजर जाने के लिए होती हैं। और इस तरह सोच सुनने की शक्ति ने महिर को एक बड़ा सबक सिखाया। हर सच्चाई जानना जरूरी नहीं होता और हर विचार पर विश्वास करना समझदारी नहीं होती।